दोस्तों, अगर आप एक पीएफ अकाउंट होल्डर हैं तो ये जो वीडियो है इसको पूरी आपको देखना जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में कुछ मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, कुछ बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपके काफी काम आएगी। तो इस वीडियो को पूरी देखना, अच्छी तरह से समझना जो बातें मैं आपको बताऊंगा। और हर बार की तरह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। जब आपको दिखाऊंगा उसी समय आपको समझा भी दूंगा, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और यहाँ पर मैंने ईपीएफओ का ये जो यूएन मेंबर का पोर्टल है इसको ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर अपना 12 डिजिट का यूएन नंबर, पासवर्ड और ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पर मेंशन करके मैं साइन इन कर लेता हूं। अब यहां पर देखिए सक्सेसफुली साइन इन लॉगिन हो गया है, और यहां पर एक अलर्ट देखने को मिल रहा है कि आपका जो ई नॉमिनेशन है वो इनकम्प्लीट है, उसको कंप्लीट कर लीजिए। अब यहां पर मैं इसको लेटर कर देता हूं। अब मैं जो है फॉर्म 10C स्कीम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता हूं। यहां पर ऑनलाइन सर्विसेज में मैं जाता हूं और यहां पर क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C एंड 10D में सेलेक्ट करता हूं, और उसके बाद यहां पर जो है पूरा बैंक अकाउंट नंबर जो है मैं मेंशन कर देता हूं यहां पर। तो यहां पर मैंने पूरा बैंक अकाउंट नंबर मेंशन कर दिया है। अब यहां पर वेरीफाई का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूं। यहां पर यस कर देते हैं, बैंक अकाउंट नंबर वेरीफाई हो गया है। अब यहां पर प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम का जो ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करता हूं, वेरीफाई हो रहा है। अब यहां पर देखिए आई वांट टू अप्लाई फॉर, और यहां पर सेलेक्ट क्लेम ऑप्शन। यहां पर स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो एक एरर मैसेज आ गया रेड कलर में कि नॉमिनेशन डिटेल्स नॉट अवेलेबल। आप जो है स्कीम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके साथ साथ अगर आपकी सर्विस 10 साल से ज़्यादा की हो जाती है और आप ईपीएफओ से हर महीने पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो, तो अगर आपका जो पीएफ यूएन अकाउंट है उसमें नॉमिनेशन ऐड नहीं रहेगा तो भी आप जो है मंथली पेंशन फॉर्म 10D के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो भाई अभी तक आपने नॉमिनेशन ऐड नहीं किया है तो आप जो है अपने पीएफ यूएन अकाउंट के साथ कर लीजिए। अब यहां पर देखिए कैसे आप पता कर सकते हो कि नॉमिनेशन ऐड है या फिर नहीं है। अगर इस तरह का एरर मैसेज आ रहा है, और स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था जो मैसेज आ रहा था कि ई नॉमिनेशन इनकम्प्लीट है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पीएफ यूएन अकाउंट है उसके साथ ई नॉमिनेशन फाइल नहीं है। और इसके क्या फायदे हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा, क्यों आपको करना ये कंपलसरी है, जरूरी है। दो बातें क्लियर हो गई। अगर नॉमिनेशन फाइल नहीं रहेगा, नॉमिनी ऐड नहीं करोगे अपने पीएफ यूएन अकाउंट के साथ, तो आप स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C अप्लाई नहीं कर सकते, और दूसरा मंथली पेंशन फॉर्म 10D भी अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहां पर देखिए मैनेज के ऑप्शन पर जाते हैं, ई नॉमिनेशन का जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट करता हूं। तो कई लोग क्या करते हैं, यहां पर अपनी डिटेल जो है मेंशन करके ओनली सेव कर लेते हैं, बस आगे का प्रोसेस नहीं करते। अब यहां पर देखिए इन्होंने जो है यहां पर डिटेल जो है सेव कर रखी है अपनी, बट आगे का प्रोसेस नहीं किया, इसी वजह से इनका नॉमिनेशन जो है फाइल नहीं है। और नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर दिखा रहा है नॉमिनेशन हिस्ट्री, यहां पर नो नॉमिनेशन हिस्ट्री फाउंड, यानी कि नॉमिनी ऐड किया ही नहीं है। और ईपीएस का भी आता है, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में भी नॉमिनी ऐड करना रहता है, ठीक है। तो नॉमिनी ऐड जरूर आप कर लीजिए। चलिए इसको लॉग आउट कर देते हैं, यहां से नॉमिनी ऐड हो जाएगा। अगर आप कहोगे कि भाई वीडियो बना दो सेपरेट डेडिकेटेड स्टेप बाय स्टेप कैसे नॉमिनी ऐड करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं एक वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर सेपरेट। चलिए लॉग आउट में कर देता हूं। अब देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा नॉमिनी ऐड करना क्यों कंपलसरी है, क्यों जरूरी है। देखिए आज के टाइम में इंसान का कुछ भी भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। अगर नॉमिनी ऐड रहेगा हमारे पीएफ अकाउंट के साथ तो कल को हमारा कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे, बट जो भी नियम है रूल है उसके बारे में बताना तो पड़ता ही है। तो कल को पीएफ मेंबर के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसकी जो फैमिली रहती है, उसका जो नॉमिनी रहता है, उसको उसका पीएफ का पैसा मिल जाता है। किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आती, कहाँ से जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी पीएफ मेंबर की डेथ हो जाती है तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, कहाँ पर ऑप्शन ईपीएफओ ने दे रखा है, ठीक है। तो पहले ये कागज कार्रवाई नहीं करनी रहती। हमारे गांव में एक ऐसा केस था, एक पीएफ अकाउंट होल्डर था, उसने नॉमिनी ऐड नहीं कर रखा था और उसकी डेथ हो गई थी। तो उसकी फैमिली इतनी ज़्यादा परेशान थी क्योंकि नॉमिनी ऐड नहीं था, तो वो काफ़ी ज़्यादा चक्कर काट रहे थे कंपनी के ईपीएफओ दफ्तर के,
ऑफलाइन कागज कार्रवाई, कभी ये फॉर्म भर के लेके आओ, कभी ये फॉर्म भर के लेके आओ, इस पर साइन करवा के लेके आओ, इस पर साइन करवा के लेके आओ, काफ़ी ज़्यादा उनको दिक्कत आ रही थी। तो वो जो है मेरे से मिले थे, तो मैंने उनको समझाया था कि भाई इस तरह से आप जो प्रोसेस कीजिए, अभी उनका प्रोसेस चल ही रहा है, ठीक है। तो नॉमिनी ऐड रहेगा ना, तो कल को कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो हमारी जो फैमिली रहती है, जिसको भी हमने नॉमिनी बनाया है, उसको जो है वो पूरा का पूरा पैसा जो है मिल जाएगा, जिससे कि वो अपना गुजारा कर सके। दूसरा, ईपीएफओ एक स्कीम चलाता है, EDLI, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम चलाता है, जिसके तहत जो है 7 लाख रुपए तक का, मिनिमम 2.5 लाख है और मैक्सिमम 7 लाख रुपए तक का जो है बेनिफिट दिया जाता है। जो भी उसका नॉमिनी रहता है, जो भी उसका उत्तराधिकारी रहता है, उनको EDLI स्कीम के तहत जो ये बेनिफिट दिया जाता है, ये रकम दी जाती है। मिनिमम 2.5 लाख तो है ही है और 7 लाख तक मिल सकते हैं और वो क्लेम कर सकते हैं ऑनलाइन। दूसरा ये। तीसरा ये कि EPFO की जो EPS 95 पेंशन स्कीम है ना, उसके तहत जो पेंशनर्स हैं, जिनको पेंशन मिलती है, अगर पेंशनर्स की डेथ हो जाती है तो उनकी जो भी पति पत्नी रहता है, जैसे कि कोई पति है, उसकी डेथ होगी तो उसकी पत्नी को जो है 75% जो पेंशन मिलती है। उनके जो बच्चे हैं उनको जब तक वो 25 साल के नहीं हो जाते तब तक उनको 25% जो पेंशन दी जाती है EPFO की तरफ से। और कोई उनका जो बच्चा वो शारीरिक रूप से विकलांग है तो उसको पूरी आजीवन जो पेंशन दी जाती है। तो अगर नॉमिनी ऐड रहेगा तो किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वो जो है सारा का सारा जो प्रोसेस है ऑनलाइन कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए एक ऑप्शन EPFO ने दे रखा है, डेथ क्लेम फिलिंग बाय बेनिफिशियरी। इस पर क्लिक करते हैं तो यहां से अगर किसी PF मेंबर की डेथ हो जाती है तो यहां पर उसका जो भी PF मेंबर है उसका UN नंबर यहां पर मेंशन करना रहता है और यहां पर बेनिफिशियरी का आधार कार्ड नंबर, यानी कि जिसको भी उसने नॉमिनी बनाया है उसका आधार कार्ड नंबर मेंशन करना है, नॉमिनी का यहां पर नाम मेंशन करना है, बेनिफिशियरी का, और यहाँ पर उसका डेट ऑफ बर्थ, ये कैप्चा कोड यहाँ पर मेंशन करना है और फिर आगे का जो है प्रोसेस वो कर सकते हैं। और यहाँ पर बताया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। तो कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो नॉमिनी ऐड नहीं रहता है ना, तो काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा। देखिए भाई, सच्चाई है कि आज के टाइम में किसी का भी कुछ भी भरोसा नहीं है, ठीक है। तो PF, अगर आपका PF अकाउंट है तो नॉमिनी ऐड कर लीजिए। और PF के अलावा भी कोई दूसरी स्कीम आपने ले रखी है, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, है ना, LIC आपके पास है, LIC की पॉलिसी है, PPF में आपने अकाउंट ओपन कर रखा है, तो वहाँ पर भी आप जो है अपना नॉमिनी ऐड जरूर कर लीजिए। अभी तक नॉमिनी ऐड नहीं किया है तो नॉमिनी ऐड करना ज़रूरी है। जो हम सेविंग करते हैं, जो हमारा पैसा रहता है मेहनत का, एटलीस्ट जो है वो हमारे फैमिली मेंबर के काम आए, ठीक है। तो ये एक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ शेयर करनी थी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो मैंने बातें बताई हैं वो आप समझे या फिर नहीं समझे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे भी मेरी कोशिश रहती है कि आपको जो PF हो गया, ESI हो गया, टेक्निकल हेल्पफुल नॉलेज, ऐसी जानकारी वीडियो के माध्यम से शेयर करूँ जो आपके काम आए, जिससे उस वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीखें। तो आज की वीडियो में यही जानकारी आप सभी के साथ शेयर करनी थी कि अभी तक आपने नॉमिनी ऐड नहीं किया है तो कर लीजिए। आज्ञा दीजिए, मिलते हैं जल्द एक और नई जानकारी, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखेगा। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।